आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स बुकीपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की शक्ति का चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 आधुनिक काल में मानसिक उपचार देखा था। उसमें हमने देखा था कि आपको इच्छित परिणाम की कल्पना करनी है और उसकी वास्तविकता को महसूस करना है। जस्ट लाइक फेक इट टिल यू मेक इट, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। और उसमें यह भी बताया गया था कि अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे केवल अपनी आस्था यानी अपने फेथ के जरिए ही पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीक। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में बहुत सारी समस्या आती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व ज्ञान, योग्यताएं, तरीके व तकनीक का उपयोग करना होता है। जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल या बांध का निर्माण करता है तो उसे विशेष तकनीक का उपयोग करना होता है। जब उसे किसी जहाज का निर्माण करना होगा तो अन्य किसी तकनीक का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार अलग अलग समस्याओं के हल के लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है या फिर हमें रोड बनानी है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए हमें 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी हमें किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना होता है तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए करेक्ट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है और राइट एक्शंस लेने होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी प्रॉब्लम्स अलग अलग है तो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए भी हमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिले तो इसके लिए आपको सही टेक्निक और सही विधि से ही इसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि प्रार्थना का जवाब सही वैज्ञानिक तरीके से ही मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 में हमने प्रार्थना के उपचार को देखा था, मतलब किस तरीके से आप करेक्ट वे में प्रेयर करके अपने माइंड को हील कर सकते हैं। लेकिन हर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो प्रेयर करने का तरीका होगा वो भी अलग अलग होगा। उसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना से संबंधित बहुत सारे प्रयोगों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थना की कई अलग अलग विधियां और तरीके होते हैं। इन विभिन्न विधियों में से हम धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थना एवं सामूहिक आराधनाओं को शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी धार्मिक चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीकों में उन व्यक्तिगत तकनीकियों के प्रभावी तरीकों को जानने में है जिनका उपयोग हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकें, जिससे कि हमें और दूसरों को मदद मिल सके। मतलब ये है कि हमें हर एक व्यक्ति जो नॉर्मल सिंपल सी टेक्निक्स को करके, जैसे आप एक नॉर्मल सिंपल टेक्निक को ये ले लो कि एक व्यक्ति को अगर अपने आप को थोड़े टाइम के लिए काम और शांत करना है तो वो एक किसी भी शांत सी प्लेस में बैठ जाए और वहाँ पे ब्रीदिंग कर ले, ब्रीदिंग मेडिटेशन कर ले। ये एक टेक्निक हो गई अपने माइंड को काम करने के लिए। हम इन्हीं तरह की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे माइंड को हील करने में हेल्प करती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी कल्पना हमारे विचारों को चेतन मन से अवचेतन मन में कैसे पहुंचाया जाए। हम स्टार्टिंग से, जब से हमने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी शुरू की है, तो हम यही देख रहे हैं कि जो पावर है वो हमारे हाथ में है। पर पावर किसकी है? कॉन्शियस माइंड की पावर हमारे हाथ में है। हम कॉन्शियसली चीज़ें करके, कॉन्शियसली राइट चीज़ें करके, राइट थॉट्स को हमें सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करना है। यही चीज़ हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है, जिससे कि हमारा जो अवचेतन मन है यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके आग्रह को उसी रूप में स्वीकार कर ले। जिस तरीके से भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे कॉन्शियस माइंड का हेल्प करके, सबकॉन्शियस माइंड सेम वे में उसको एक्सेप्ट कर ले। अब यही चीज़ कराने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं। चेतन मन से हमारी कल्पना
यानी हमारा इमेजिनेशन विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए विशेष टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। ये टेक्निक्स हमारी अवचेतन आस्था, नींद या सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छे तरीके से काम करती हैं। हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में होता है रात को जस्ट सोने के पहले और मॉर्निंग में जस्ट उठने के बाद। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप कोई ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं या आप कुछ भी अच्छा सुनते हैं तो वो आप सोने के जस्ट पहले सुने और मॉर्निंग में जस्ट उठने के बाद सुने, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें, मतलब जो भी आप चाहते हैं, आपकी विश है, और इसके साकार हो चुके होने की तस्वीर इसी पल से देखें। मतलब यह है कि आपको विजुअलाइजेशन जो करना है, जो इमेजिनेशन करना है, जो पिक्चर, एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करनी है, वो आपके अचीव्ड रिज़ल्ट वाली करनी है। जो भी कुछ आप चाहते हैं उसको ऑलरेडी हो चुका हुआ अपने दिमाग में एक उसका पिक्चर क्रिएट करें। मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकों में हम जोसेफ मर्फी की कुछ टेक्निक्स को जानेंगे। ये टेक्निक्स बहुत ही कारगर हैं। इन टेक्निक्स का प्रयोग कर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा अपने मन चाहे परिणाम को पा सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, ब्लूप्रिंट टेक्निक। मान लीजिए कि अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। ब्लूप्रिंट मतलब कि उसका स्ट्रक्चर, जो हम जब भी घर बनवाते हैं तो एक इंजीनियर को एक स्ट्रक्चर रेडी करके देते हैं ना कि हमें हमारा जो घर है वो इस तरह से चाहिए, और हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिसाइड करते हैं कि उसमें किस तरह के टाइल्स लगेंगी, उनके वॉल्स में कौन से कलर्स होंगे, हम जो भी फर्नीचर करवाने वाले हैं उन फर्नीचर्स में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि घर बनाने में लगने वाली हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर हमारा पूरा फोकस होता है और हम ये ध्यान देते हैं उसके घर के पूरा कंप्लीट होने तक के कि वो हर चीज़ हमारी चॉइस की लगाई जाए और हर चीज़ बेहतरीन लगाई जाए। इसका मतलब यह है कि फिर क्या आप जब अपना मानसिक घर बना रहे हों तो आप इसी तरह हर चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी माइंड को क्या दे रहे हैं, कैसा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। देखिए, आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज़ उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हों, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते रहते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीज़ों का दावा करने पर आपका अवचेतन मन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। टेक्निक नंबर 2, सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस टेक्निक को इस तरह से बताते हैं एक कोट के साथ कि मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। यह बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज़ मांगेंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पा लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जो चेतन मन है उसमें आप जो भी सोचते हैं, आपका जो अवचेतन मन है उसकी जो असीमित बुद्धिमत्ता है, जो उसकी लिमिटलेस पावर है,
वो उस पर सीधी प्रतिक्रिया करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोटी मांगेंगे तो कभी भी आपको पत्थर नहीं दिया जाएगा, आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपकी जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, जो कि आपका मानसिक कर्म है, आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप मन से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ प्रे कर रहे हैं, पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। मतलब जो भी कुछ चाहते हैं, पहले आपको उसका एक मेंटली इमेज क्रिएट करना होगा, तभी जो आपका अवचेतन मन है, उसकी जो चमत्कारी शक्ति है, वो इस पर काम कर पाएगी ज़्यादा फास्ट तरीके से और उसको रियलिटी में क्रिएट कर देगी। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस के साथ और बिना किसी भी इस तरह से कि बिना किसी रुकावट के, कोई भी नेगेटिव थॉट को बीच में नहीं लेकर आना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी पावर के साथ, कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हुए सब कॉन्शियस माइंड तक के अपनी उस प्रेयर में उस विश के एक अच्छे पॉजिटिव इमेज को हमें सब कॉन्शियस माइंड तक के पहुंचाना है। जो कि हमारा जो सच्ची प्रार्थना है, जो सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का जो दमदार, जो सबसे बेसिक आधार है, वो है आपका ज्ञान। साथ में इस चीज़ पर आपका पूरा विश्वास कि जो आपके अवचेतन मन की जो भी कार्य की जो विधि है, उसको उस पर आपका जो अवचेतन मन है वो 100% रिएक्ट करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। ये थी टेक्निक नंबर 2, सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। अब हम देखते हैं टेक्निक नंबर 3, जो कि है नींद की टेक्निक। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तो इस समय हमारा चेतन मन निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सोने से ठीक पहले और हमारे जागने के ठीक बाद हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इस समय हम अपने विचारों को अवचेतन मन में पहुंचाना चाहते हैं तो वह हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के रुकावट के बिना ही सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करता है और हमारा अवचेतन मन इसे शीघ्र ही स्वीकार कर लेता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस या कोई भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहते हैं तो आपको जस्ट सोने के पहले और जागने के बाद मॉर्निंग में उसको करना चाहिए, किसी भी तरह की टेक्निक को आप फॉलो करते हो तो। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यदि हम अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आराम से लेट जाएं, स्थिर और शांत हो जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप नींद की अवस्था में पहुंच गए हैं। नींद की अवस्था में लोरी की तरह बार बार दोहराएं, मैं इस आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ, जिससे मैं पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात में और सुबह 5 से 10 बार शांति और प्रेम से धीरे धीरे दोहराएं। इस टेक्निक से आप अपने अवचेतन मन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। अब हम देखते हैं टेक्निक नंबर 4, जो कि है धन्यवाद टेक्निक यानी टेक्निक ऑफ ग्रेटिट्यूड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आधुनिक युग में मानसिक उपचार के यह धन्यवाद टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर टेक्निक है। प्रत्येक व्यक्ति नकारात्मक विचारों से अत्यधिक प्रभावित है, उसे केवल कमियां और बुराइयां ही नजर आती हैं। इन इंसानों को यदि चांद देखने को कहा जाए तो उसे चांद का दाग दिखाई देगा, उसकी सुंदरता नहीं। एक कोरे कागज में बना ब्लैक पॉइंट दिखाई देता है, पूरा वाइट पेपर नहीं। हम सभी को ईश्वर, प्रकृति, हमारे माता पिता के द्वारा 99% अच्छी चीज़ें प्राप्त हैं, फिर भी हमें वो 1% की कमी ही नज़र आती है और हम इसका ही शोक मनाते रहते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि लोगों के द्वारा आपकी कितनी मदद की गई है, ये सभी का कोई मोल नहीं होता है, यदि उनके द्वारा आपके लिए कोई एक गलती भी अगर हो जाए तो। ईश्वर ने इस प्रकृति ने, हमारे माता पिता ने हमें इतना सब दिया है कि यदि हम इस पर विचार करें तो हमें इसी वक्त से एहसास हो जाएगा कि हम कितने धनी हैं। इन सभी का हमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए प्रतिदिन, प्रति क्षण। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है मुझे शरीर के सभी अंगों को एकदम स्वस्थ बनाने के लिए, मानसिक रूप से मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मेरे अंदर सभी भाव और इमोशंस को प्रवाहित करने के लिए।
मुझे एक अच्छा परिवार देने के लिए, मुझे एक अच्छा दिमाग देने के लिए, संपत्ति के लिए। इसी तरह आपके पास जो कुछ भी अभी इस वक्त है, अपनी हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें। बस यही है हमारी धन्यवाद टेक्निक। अब हम आते हैं हमारी अगली टेक्निक में, जो कि है तस्वीर की टेक्निक। तस्वीर की टेक्निक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि किसी विचार के सूत्रीकरण का यह सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है कि उसकी तस्वीर को अपने मन में देखना, अपने मन की आंखों से इसे इतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे वह बिल्कुल रियलिटी में हो। द टेक्निक ऑफ पिक्चर और इमेज कहती है कि आपको अपने दिमाग में आपकी जो भी विश है, डिज़ायर है, उसका एक पिक्चर क्रिएट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो आपको अपने माइंड में उस गाड़ी का एग्जैक्ट इमेज क्रिएट करना है। उस गाड़ी के हर एक पार्ट को अपने इमेज में देखना है, उसका कलर कैसा होगा, कौन सी गाड़ी होगी, या जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अपने माइंड में उसका एकदम एग्जैक्ट ऐसा पिक्चर बनाए जैसे वो लाइव अभी आपके सामने खड़ी हो। यही होती है हमारी द टेक्निक ऑफ पिक्चर, मतलब तस्वीर टेक्निक। ये अब देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक को, जो कि है मानसिक फिल्म विधि, मेंटल मूवी मेथड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा पुरानी कहावत दावा करती है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है, इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो, यानी आपका फेथ और बिलीफ हो। इस तरह काम करो जैसे वह चीज़ सचमुच में मौजूद हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी मेंटल मूवी मेथड में ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके की भी चीज़ को आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक किसी तरह का जॉब चाहते हैं लाइफ में, तो आपको अपने दिमाग में एक मूवी क्रिएट करनी है, बिल्कुल वैसे ही कि आप उस जॉब को कर रहे हैं। आप रोज़ अपने घर से अपने ऑफिस से अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं। आपका वर्क प्लेस में आपका टेबल कैसा है, आपका केबिन कैसा है, आप लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं, इस तरीके का पूरा एक मूवी आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस कि वो चीज़ एग्जैक्टली हो चुकी है, और उसको अपने माइंड में प्ले कराना है उस मूवी को। इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरीके के सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए वर्क करना शुरू कर देगा, बट आपका जो फेथ और बिलीफ है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी काम को इस तरह से करना है जैसे वो सचमुच हो चुका हो। ऐसा करने से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उस चीज़ की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड सारे रास्ते ढूंढने शुरू कर देगा कि आपकी क्रिएटेड मूवी को रियलिटी में कैसे क्रिएट करना है। अब हम आते हैं अगली टेक्निक पे, जो कि है सकारात्मक घोषणा, मतलब पॉजिटिव डिक्लेरेशन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नज़रिए को सच मानते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब ज़रूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से इनकार करते हैं तब भी आप दरअसल उस चीज़ की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये कहते हैं कि सकारात्मक घोषणा को दोहराना, यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां यह आपकी कही बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन मन प्रक्रिया ना मिल जाए। सकारात्मक डिक्लेरेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप डिक्लेयर कर दें जो भी कुछ आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चीज़ डेली अपने आप से कहें कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। एक तरह का डिक्लेरेशन है, भले ही करंट सिनेरियो चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ कॉन्टिन्यूसली यही डिक्लेयर करते रहना है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ऐसा ही है, सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को विथ टाइम एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और ये चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। बस यही है सकारात्मक घोषणा। अब हम आते हैं लास्ट टेक्निक में, जो कि है आदेश विधि। हमारे शब्दों में शक्ति,
उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। तुम किसी चीज़ का आदेश दोगे तो वह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। ये था चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीक देखी। लास्ट में हम जैसे हर चैप्टर को विथ अ कोट एंड करते हैं, हम आज भी देखेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। आप जो भी आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें भी लगता है आपको कि यह सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू।